हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम शक्ति एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए डेसिमल क्या होता है। इसके पहले हमने आपको स्थानीय मान बता दिया था। स्थानीय मान में हमने आपको बताया था, मान लीजिए 6728 का स्थानीय मान निकालना है तो ये क्या है, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है और ये क्या है, हजार। इकाई का स्थानीय मान क्या होता है, 8 × 1 यानी इकाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। दहाई का निकालना है तो 2 × दहाई यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसी तरीके सैकड़े का निकालना है तो 7 × 100 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 1000 का निकालना है तो 7 × 1000 ये क्या हो जाएगा, 6 × 1000 कितना आ जाएगा, 6000। अब ये तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम इकाई से यानी दाएं से बाएं बढ़ रहे हैं, दाहिने से ये आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड, ठीक। जैसे ही हम दाएं से बाएं बढ़ रहे हैं, क्या इसमें हो रहा है कि 10 यानी 10 गुना बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ ये क्या था, इकाई था, ये दहाई यानी 10 गुना हो गया। ये क्या हो गया, 10 का 10 गुना यानी 100 गुना हो गया और 100 का 10 गुना 1000 गुना हो गया। अब इसी तरीके अगर हम क्या करते हैं, अब इधर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो 10वां भाग 10 क्या होता जाएगा, कम होगा, 10 गुना कम होता जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये 1000 है तो इसका 10 गुना कम 100 हो जाएगा, फिर उससे 10 गुना कम, फिर 10 हो जाएगा, उससे 10 गुना कम 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके जब हम मान लीजिए 7 इकाई के बाद कोई अंक लिखते हैं, मान लीजिए इकाई, तो यहाँ बीच में एक बिंदु लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, कि जिसको क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं 7.57। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ेंगे 7.57 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 7.57 पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 10 इकाई के बाद का अंक लिखना है। अब यहाँ पर हम डेसिमल का, ये इकाई हो गया और इकाई ये क्या है, इसका जो 10वां भाग, इकाई का 10वां भाग क्या होता है, 1/10 होता है ना। इकाई का 10वां भाग 1/10। इसके बाद क्या आएगा, 1/100। इसके बाद क्या आएगा, 1/1000। इसको कहते हैं 10वां, इसको कहते हैं 100वां और इसको कहते हैं 1000वां, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, अगर हम 6.6 लिखें तो ये क्या हो गया, इस 10वां भाग हो गया, क्या हो गया, 10वां। और इसको कैसे लिखेंगे, इसका जब स्थानीय मान लिखेंगे तो 6 × 1/10 यानी 6/10, या इसको लिख सकते हैं जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 ये आ जाएगा। तो दशमलव शब्द दशम से बना है, अर्थात 10वां भाग। दशमलव का मतलब क्या होता है, 10वां भाग। जैसे इकाई के जस्ट बाद 10वां आएगा, फिर इसका 10वां क्या हो जाएगा, 1/100वां हो जाएगा। फिर इसका 10वां क्या हो जाएगा, 100 का 1/1000वां हो जाएगा। तो ये 10वां भाग शो करता है, दशमलव बिंदु। और इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए, इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए एक बिंदु लगाते हैं और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है जिसे दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे 6.6 और भी लिख सकते हैं 7.52 यानी इसको अलग कर रहा है। अब डेसिमल भिन्न क्या होती है,
अब दशमलव भिन्न देखिए, दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 की घातों के रूप में हो। ठीक है, 10 की घातों यानी 10 पर पावर n के फॉर्म में हो, जहां n बराबर क्या हो 1 2 3 4 डैश डैश, यानी मान लीजिए 7/10 लिखा गया, तो ऐसी भिन्न क्या होगी? ये 10 की घात 1 है, तो इसका हर क्या हो? जब 10 की घात के रूप में हो, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 10 की घात के रूप में हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 7/10, 35/100, यानी इसकी घात क्या हो गई? 10 की घात 2, यानी 725/1000, ये भी क्या हो गई? दशमलव भिन्न है। यानी ये क्या हो गया? इसको पढ़ेंगे 7 दशांश, इसको क्या करेंगे? 35 सवांश, इसको क्या करें? 725 सहस्त्रांश, यानी हजारवां। देखिए लिखा गया है, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 की घातों में हो, यानी 10 की घात का मतलब 10 पर पावर, यानी 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, तो उसमें यानी इसका हर क्या हमेशा होना चाहिए? 10 की घात के रूप में हो, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। अब आते हैं कि सम दशमलव या समान दशमलव क्या होता है। तो समान दशमलव ऐसी दशमलव संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे मान लीजिए कि 35.75, यानी इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। फिर क्या किया? 25.25, 16.16, 17.89, यानी 29, 35.84। तो ये सब क्या है? यानी ये हम देख रहे हैं कि दशमलव बिंदु के बाद इसमें क्या है? अंकों की संख्या 2-2 अंक है ना सब में। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? सम दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है। और भी जैसे 2.25, इसमें भी क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक। सिर्फ हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है अथवा नहीं। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सब में समान है तो उसको समान दशमलव कहेंगे। ठीक है। फिर विषम दशमलव हमने लिखा है ना, दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान। तो देखिए जैसे 3.752, 2.5, 9.1, 7.2895। ठीक, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 1 ही अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो क्या हो गया? ये समान नहीं है ना। तो जब भी मान लीजिए इसको समान हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जो देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसमें हैं? कितने अंक? दशमलव 4 अंक सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो अब इसको जब समान में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 3.7520, इसको भी 4 अंक बना। दशमलव के बाद अगर आप 0 बढ़ाते हैं तो उस संख्या के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बाद फिर 2.5000, फिर 9.1000, फिर 7.2895। अब देखिए कि दशमलव के बाद 4-4 अंक है ना सब में, तो ये समान दशमलव में कन्वर्ट हो गया। जब भी हम जोड़ घटाना करते हैं तो जो भी हमको दशमलव में जोड़ना होता है तो उसको हम पहले समान में बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक है। देखिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करना। देखिए कोई भी दशमलव दिया जाए तो उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? जो भी है पहले उसको, जो भी संख्या दी जाए उसको पहले नोट कर लीजिए। फिर इस दशमलव हटाकर वही संख्या पहले लिख दीजिए, फिर 1 लिखिए और
इसके बाद दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक हैं उतना ही जीरो रखेंगे। तो कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हम 2 जीरो लगा दिए। अब इसको ऐसे नंबर से काटना है जो इससे क्या हो, दोनों यानी अंश और हर दोनों कट जाएं। तो 5 से देखिए, 5 1 जा 5, 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 0। फिर कटेगा 5 1 जा 5, फिर कितना हो जाएगा 4, 5 4 जा 20, आया कितना 1/4। इसी तरीके इसको देखिए 0.125, तो 125 को लिख लीजिए और जहाँ डेसिमल है वहाँ 1 रखिए और डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा 125 करने में 125 125 8 1000, तो कितना आ जाएगा ये 1/8। 125 का पहाड़ा सबको नहीं आता होगा, छोटे छोटे नंबर से काट लीजिएगा। अब देखिए, अब जिसमें मान लीजिए होल है तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप ऐसे पूरा लिख लीजिए, फिर इसके बाद डेसिमल की जगह 1 लिखिए, फिर कितने डिजिट हैं उतना 0 लगा दीजिए। अब इसको क्या करिए, अब आप 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटिए तो 8 और फिर 1, फिर कितना बचेगा 5, यहाँ पर 200 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा फिर 3, फिर ये कितना हो जाएगा 40, आया कितना 163/40 हो गया। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 चौक के 16, 4 होगा और 3/40 हो जाएगा। ये हो गया आपका इसमें कन्वर्ट। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको भी वही काम है, 6 लिखिए, फिर कितना डेसिमल की जगह 1 लिखिए, जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतना 0। अब इसको काटिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आया कितना 3/5। इसको भी वैसे लिखिए, 175 बटा कितना हो जाएगा 100, क्यों कि डेसिमल की जगह 1 रखे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इसको क्रॉस कीजिए 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये कितना हुआ 20। फिर काटिए 5 7 जा और 5 4 जा, कितना आया 7/4 आ गया। अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स 3/4 0। अब इसको कन्वर्ट कीजिए 178/1000 हो जाएगा। अब इसको किससे कट रहा है, 4 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 2 से पहले काटिए, तो 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 89/500। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, तो दशमलव में जो भी डिजिट हैं दशमलव हटाकर पहले वो उस अंक को पूरा लिख लेंगे, उस संख्या को, और डेसिमल की जगह 1 रखेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतना ही 0 रखकर फिर क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं उसको सीखेंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब देखिए दशमलव में बदलना, अब हमने आपको बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर 10 की घात के रूप में हो। अब देखिए 10 की घात के रूप में है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0.5। 10 से भाग देंगे तो 1 स्थान पर डेसिमल, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पर डेसिमल, और 1000 से अगर भाग देंगे तो 3 स्थान पर डेसिमल।
अब देखिए इसको 15 लिखिए, 100 से भाग दिए तो 2 स्थान पर डेसिमल लगा दीजिए। अब इसको देखिए, इसको आप देखिए ये डेसिमल यानी डेसिमल फ्रैक्शन में है नहीं, तो या तो हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 125 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की घात के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तरीका ये है कि जैसे 3/125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 पर पावर 3, ये हो गया ना। तो जब 5 की घात हो तो उतनी ही घात से 2 की पावर से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ 5 के पर पावर 3 है, तो हम यहाँ पर 2 पर पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। वही काम ऊपर करेंगे, 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आएगा कितना 3 × 8, और ये हो जाएगा 125 × 8, कितना आ जाएगा 24, अपान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 24/1000। फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए। आप देखिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेस पर डेसिमल रहेगा, तो 4 यहाँ 2 ही प्लेस है, तो यहाँ ये 0 बनाकर आप उसको क्या करेंगे 3 प्लेस बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0.024 हो जाएगा। अब देखिए 9/4 को है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 × 25 कितना 4 × 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको अभी जैसे यहाँ समझाए थे, नहीं समझ में आए तो 9/4 का मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 2। अब 2 पर आप किससे मल्टीप्लाई, अब हमें 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 पर पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 पर पावर 2 से, तो कितना हो जाएगा 9 × 25 यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 25 कितना आ जाएगा 225/100। अब डेसिमल लगाएंगे तो कितने प्लेस पर, 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, तो 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही आएगा, कितना आ जाएगा 225/100 बराबर कितना 2.25। ये तरीका हो गया। और भी तरीके हैं, या तो आप भाग देकर कर सकते हैं। देखिए भाग देकर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 9 है और किसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो अंश है उसको क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे, जो हर रहेगा उसको भाजक बना देंगे। अब देखिए 4 2 जा क्या होता है 8, 1 रिमाइंडर भाग नहीं जाएगी, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 4 2 जा 8, फिर क्या करेंगे 2 रिमाइंडर बचा, फिर भाग नहीं जा रही है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 4 5 जा 20। इस तरीके भाग विधि से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी वही काम करेंगे, 3/5 है तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 6/10 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 0.6। अब ये कितना है 1/2 है, 1/2 में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 5/10 और इसको लिखेंगे 0.5। 5/8 है। अब 5/8 में हमने जैसे बताया था वैसे ही करिए, 5 × ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब 5 पर पावर हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5 × 5 पर पावर 3 125, 8 × 125 कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा और यहाँ पर 1000 हो जाएगा।
आएगा कितना 0.625, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको 16/125 को कैसे करेंगे, 16 और ये 5 पर पावर कितना हो गया 3, इसका मतलब 2 पर पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 8 अपान 125 × 8 कितना आ जाएगा 128, 16 8 जा 128 और ये 1000, डेसिमल 3 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे तो 0.128, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि से भी। भाग विधि कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, जो हर रहेगा उसको बीच में, सॉरी अंश को बीच में रखेंगे और हर से इसको भाग देंगे। ठीक है, अभी यहाँ बताए थे कि इसको क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे और इसको भाजक बनाएंगे। अब भाग नहीं जा रही है तो हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, तो 1 टाइम्स गया 125, यहाँ लिखेंगे जितनी बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद भाग नहीं जाती है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब डबल बढ़ाना होगा तो वहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 1 0 बढ़ा लीजिए। अब कितने टाइम्स जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 लिख लीजिए। अब यहाँ कितना बचा 100 बचा। अब फिर 0 बढ़ाइए तो अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। देखिए 125 8 1000। ठीक, तो भाग विधि से आपका आ गया 16/125 का मान आ गया 0.128, ये भाग विधि से आ गया। आज का वीडियो यहीं तक। कल हम डेसिमल का जोड़ घटाना भाग गुणा सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।